ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आगे क्या करना है, इस पर बहुत दुविधाएं हैं, क्योंकि तब तक समय क्या दिखाएगा कुछ भी पता नहीं है। कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ तो समय याद आता है, बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या मुझे अपना भविष्य प्लान करना चाहिए कि मुझे क्या करना है या बाबा पर छोड़ देना है? उत्तर है, देखो, ये प्रश्न आपने पहले भी मुझे पूछा था और हमने आपको उसका जवाब दिया था। तो देखो, समय समय का काम कर रहा है। हमें बहुत प्लानिंग नहीं करनी है, लेकिन रूटीन का जो ग्रेजुएट होना, ग्रेजुएशन के बाद अगर नौकरी की ज़रूरत है तो नौकरी करना, ये सब चालू रखना है, इसको बंद नहीं करना है। अगर आप यही चिंतन करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, ना आपका प्लान हो सकेगा, ना आपका ये ज्ञान में आगे बढ़ सकेंगे, तो आने वाले कल्प में भी आपका कोई स्थान नहीं बनेगा। इसीलिए अभी बहुत प्लानिंग करना छोड़ दो, उसमें बुद्धि नहीं चलाओ। बाबा और ड्रामा समय अनुसार करवाएगा, क्योंकि विनाश की डेट तो बाबा ने भी कभी नहीं बताई और कहते हैं कि नहीं बताएगा, लेकिन होना है जरूर। तो हमें क्या, हमारा जो रूटीन है, हाँ, उस अनुसार चलते रहना है और पुरुषार्थ पे भी ध्यान देना है। माना जो कुछ हम करें, ऐसा करें जो दोनों का बैलेंस रहे। तो अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते रहना है और पुरुषार्थ में भी ध्यान देना है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें सोचना शुरू करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा, और जब तक आप सेट हो जाएंगे तब तक कोई काम का रहेगा भी नहीं। इसीलिए बहुत चिंतन नहीं करो, पहले भी मैंने समझाया था, फिर से कह रही हूँ, उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात है ही नहीं। तो हमारा जो काम चलता है वो करते रहो और पुरुषार्थ भी करो, दोनों का बैलेंस रखो। ठीक है? ओम शांति। प्रश्न है, मेरे लेफ्ट कान में दर्द हो रहा है, शायद हेडफोन की वजह से, तो इसकी कोई मेडिसिन बताइए। क्या योग का प्रयोग भी किया जा सकता है? उत्तर है, ये कान में जो दर्द हो रहा है उसमें अच्छी दवा यही है, ये मेथी दाना, थोड़ा मेथी दाना लो और उसको तेल जो है, खाने का तेल, उसमें डालकर थोड़ा गरम करो, काला हो जाए बाद ये मेथी दाना निकाल दो, ऑयल को गर्मी से क्लीन करो, माना निकाल दो। तो ये जो ऑयल है वो जब ठंडा हो जाए तो कान में 2-3 ड्रॉप डालो, सुबह शाम डालते रहना। और दूसरा ये भी है, साथ साथ दोनों हाथ मसड़ो और सोचो मैं मस्तर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा करके दोनों हाथ मसल कर दोनों कान पर रखो, फिर सोचना शुरू करो कि पवित्रता के किरणें मेरे दोनों कानों में प्रवाहित हो रहे हैं, दोनों कानों के सारे ब्लॉकेजेस, दर्द सब दूर हो गए हैं और अच्छी रीति काम कर रहे हैं। वाह मेरे कान, वाह, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी रीति मेरा ध्यान रखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिल्कुल दोनों कानों से बिल्कुल स्पष्ट सुन सकती हूँ और सारा दर्द समाप्त हो गया है। ऐसे ऐसे सोचना है, ये करेंगे
तो जरूर दर्द भी खत्म हो जाएगा और कान भी अच्छे रहेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा था कि सेंटर के दीदी को पूछकर डोनेशन की डिटेल देनी थी। आपका प्रश्न है, दिव्य बुद्धि बनाने के लिए जो टॉपिक आपने रखा है उसमें बताया ईथर तत्व सबसे जुड़ा हुआ है, तो ईथर शक्ति बढ़ने से आज्ञा चक्र खुल जाएगा। तो ईथर तत्व कैसे बढ़ाए और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कैसे करें? उत्तर है, देखो, ईथर तत्व को बढ़ाया नहीं जाता। वो एक लिक्विड है जिसमें हमारे सारे संकल्प प्रिंट होते रहते हैं और वो कभी भी समाप्त नहीं होते। इसके बारे में हम जो टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भेज रहे हैं, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति, ये सब बहुत गुह्यता से बहुत मंथन करके बताई हुई बातें हैं। तो उसमें ये ईथर शक्ति के बारे में कई टॉपिक आते हैं डिटेल में। वो पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ईथर तत्व क्या है, कैसे काम करता है, और ईथर तत्व की वजह से ही ड्रामा फिक्स है। तो वो सब आप पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, हर रोज एक एक पॉइंट आता है, फिर रिपीट होता रहता है। तो ये करना है। दूसरा, सुषुम्ना नाड़ी को जो एक्टिव करने की बात है, वो एक्टिव ऑटोमेटिक होती है जब आप की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, दो विचारों के बीच की गैप बढ़ेगी, और जब आप एक संकल्प में स्थित होना शुरू कर देंगे, उसी समय ये सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक होती है। तो जैसे जैसे चक्र खुलते जाएंगे, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, संचित कर्म भस्म होते जाएंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि सुषुम्ना को चाबी लगाओ और एक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है। और इसके लिए अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो कुंडलिनी चक्र में भी हमने बताया है डिटेल में, और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी बताया है। पब्लिक प्रोग्राम जो करवाए उसमें भी सब कुछ डिटेल में आता है। आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, सुनकर समझना, पॉइंट धारण करना और जीवन में उसका उपयोग करना, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव होगी, ऐसे ही नहीं एक्टिव हो सकती। तो और इसकी दूसरी एक मैंने रखी है, योग की विधि, स्टार्टिंग से लेकर बीजरूप स्थिति या योग के प्रयोग तक की बात बताई है। तो उसमें पहला फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। तो आप वो टॉपिक, योग के 4 अवस्था के जो टॉपिक रखे हैं 3, वो उसमें सब आएगा। ठीक है। ओम शांति।